तो दोस्तों फटाफट डेली करंट अफेयर्स का सीरीज जो 25 अप्रैल का करंट अफेयर है आ चुका है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। किस देश की महिला इच्छा मृत्यु से मरने वाली देश की पहली व्यक्ति बनी? किस देश की महिला इच्छा मृत्यु से मरने वाली देश की पहली व्यक्ति बनी? तो दोस्तों इसका आंसर होगा पेरू। क्या होगा आंसर इसका दोस्तों? पेरू। दोस्तों अगर इस महिला का नाम पूछ लिया जाए वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि पेरू की जो इच्छा मृत्यु से मरने वाली पहली महिला का नाम बताएं पेरू की। तो इस महिला का नाम है एना एस्ट्राडा। एना एस्ट्राडा। एना एस्ट्राडा। वहीं दोस्तों भारत की बात करें तो जापान की बात करें दोस्तों, जापान की मुद्रा का नाम येन है, नेपाल का नेपाली रुपया। वहीं अगर दोस्तों इसका स्टैटिक जीके की बात करें पेरू देश की राजधानी दोस्तों लीमा है। राजधानी लीमा है। इसका दोस्तों मैप पे अगर स्थिति देखें तो ये पश्चिमी दक्षिणी अमेरिकी देश यानी कि दक्षिणी अमेरिकी देश है, दक्षिणी अमेरिकी देश है और ये पश्चिम साइड में है, इसलिए से पश्चिमी दक्षिणी अमेरिकी देश कहा जाता है। यहाँ की मुद्रा दोस्तों न्यू सोल है, यानी कि पेरू की मुद्रा न्यू सोल। यहाँ की मुद्रा का नाम क्या है? न्यू सोल। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों, पेरू बोलिविया सीमा पर विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील है, जिससे दोस्तों टीटीकाका झील कहा जाता है। टीटीकाका झील कहा जाता है। पेरू बोलिविया सीमा पर विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील टीटीकाका झील है। और एक क्वेश्चन जो कि हमेशा एग्जाम में देखने को मिलता है दोस्तों, पेरुवियन या हम्बोल्ट जलधारा। पेरुवियन या हम्बोल्ट जलधारा कैसी जलधारा होती है? ये दोस्तों ठंडी जलधारा होती है। कैसी होती है दोस्तों? ठंडी जलधारा होती है। ठंडी जलधारा होती है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में हर साल पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? भारत में हर साल पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 24 अप्रैल को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टैटिक के हिसाब से भी। तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है दोस्तों। वहीं अगर 23 अप्रैल, अभी पिछले ही वीडियो में बताया था दोस्तों, 23 अप्रैल को दोस्तों विश्व कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है। 23 अप्रैल को विश्व कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है, जिसका थीम था दोस्तों रीड योर वे, रीड योर वे। वहीं 22 अप्रैल को दोस्तों 22 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व मातृ पृथ्वी दिवस। विश्व मातृ पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को, जिसकी थीम है दोस्तों प्लानट वर्सेस प्लास्टिक। प्लानट वर्सेस प्लास्टिक। प्लानट वर्सेस प्लास्टिक। वहीं 25 अप्रैल दोस्तों विश्व मलेरिया दिवस। 25 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व मलेरिया दिवस। विश्व मलेरिया दिवस। वहीं दोस्तों इससे रिलेटेड जो जीके क्वेश्चन बनता है दोस्तों, जो कि हर एग्जाम में देखने को मिलता है दोस्तों, और सबसे अगर ज़्यादा इस बात किया जाए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है आज का दोस्तों, लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन, ये स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत ही दोस्तों ये पंचायती राज प्रणाली आती है। तो स्थानीय स्वशासन का पिता किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा दोस्तों लॉर्ड रिपन के द्वारा 1882 का एक संकल्प पारित किया गया था, जिसे स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों जो इंपॉर्टेंट है, बलवंत राय मेहता समिति, जिसकी स्थापना 1957 में होती है। इन्होंने ही त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का सुझाव दिया था। इन्होंने ही त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का सुझाव दिया था। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों जो इंपॉर्टेंट है, पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा देने का जो सुझाव दिया था सबसे पहले एलएम सिंधवी समिति ने दिया था, जिसकी स्थापना होती है दोस्तों 1986 में एलएम सिंधवी समिति, लक्ष्मीमल सिंधवी समिति, यानी कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिलाने में जो समिति है, जो जिस समिति ने सुझाव दिया था वो है एलएम सिंधवी समिति। एलएम सिंधवी समिति। और भी इस रिलेटेड जीके दोस्तों, 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा भाग 9 में 16 नए अनुच्छेद तथा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें कुल 29 विषय का उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा भाग 9 में 16 नए अनुच्छेद, कितने अनुच्छेद? 16 नए अनुच्छेद तथा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें कुल 29 विषय का उल्लेख किया गया था। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम का अभिपालन करने वाला प्रथम राज्य दोस्तों मध्य प्रदेश है। ये दोस्तों हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, अगर पॉलिटी से क्वेश्चन पूछ रहा है तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम का अभिपालन करने वाला प्रथम राज्य कौन है दोस्तों? मध्य प्रदेश है। और दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महिलाओं के लिए 1/3 सीट का आरक्षण अनुच्छेद 243 के डी में वर्णित है। महिलाओं के लिए 1/3 सीट का आरक्षण जो पंचायती राज प्रणाली में किया गया है वह किस आर्टिकल में है? 243 के डी में वर्णित है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैड्रिड में आयोजित 2024 के लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड से किस टेनिस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया है? मैड्रिड में आयोजित 2024 के लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड से किस टेनिस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया है? दोस्तों इसका आंसर है नोवाक जोकोविच। दोस्तों इसको यह 5वीं बार मिला है, इसको 5वीं बार मिला है। अगर दोस्तों पूछ लिया जाए कि महिला में किसे मिला है, ये तो पुरुष में हो गया, पुरुष में लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड मिला है। अगर वही महिला में अगर पूछ लिया जाए तो दोस्तों वो स्पेन की ही है, एताना बोनमाती महिला का नाम है। इनकी वुमेन लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड जिसे मिला है उस महिला का नाम है एताना बोनमाती।
वहीं रोजर फेडरर की बात करें दोस्तों तो ये स्विट्जरलैंड से बिलोंग करते हैं। रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड से बिलोंग करते हैं। और दोस्तों लिएंडर पेस और रोहन बोपन्ना, ये दोनों दोस्तों भारत के स्टार टेनिस खिलाड़ी हैं। भारत के स्टार टेनिस खिलाड़ी हैं। इससे रिलेटेड दोस्तों क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं। डेविस कप, सुदीरमन कप, व्हाइटमैन कप का संबंध दोस्तों टेनिस से है, जो कि हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। डेविस कप, सुदीरमन कप, व्हाइटमैन कप, ये सभी कप का संबंध किससे है? टेनिस से है। और एक क्वेश्चन है दोस्तों जो भी हाल ही में एक एग्जाम में पूछा गया था। टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा की आत्मकथा पुस्तक का नाम क्या है? एस अगेंस्ट ओट्स। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये करंट अफेयर का। अभी हाल ही में दोस्तों मियामी ओपन 2024 का खिताब रोहन बोपन्ना ने जीत लिया है अपने ऑस्ट्रेलियाई पार्टनर मैथ्यू आब्डेन के साथ में मिलकर ये दोस्तों मियामी ओपन 2024 का खिताब जीत लिया है। अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों, किस राज्य में सबसे बड़ा मंदिर महोत्सव त्रिशूल पूरम 2024 मनाया गया है? किस राज्य में सबसे बड़ा मंदिर महोत्सव त्रिशूल पूरम 2024 मनाया गया दोस्तों? तो इसका आंसर है दोस्तों केरल में मनाया गया दोस्तों, केरल में। वहीं दोस्तों केरल की बात करें अगर तो केरल के ये त्रिशूर में मनाया जाता है ये, इसलिए इसे त्रिशूल पूरम महोत्सव भी कहा जाता है दोस्तों। यहाँ की अगर सीएम की बात करें, केरल के अगर सीएम मुख्यमंत्री की बात करें तो पिनराई विजयन है। राज्यपाल की बात करें दोस्तों आरिफ मोहम्मद खान है। केरल की भाषा दोस्तों मलयालम है। और अभी एक रिसेंट करंट अफेयर है दोस्तों इससे रिलेटेड, मुख्यमंत्री ने अभी केरल का खुद का OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य मलयालम फिल्म पुरस्कार विजेता जैसे कि लघु फिल्म बनती है, भित्ति चित्र आदि, ये सबको बढ़ावा देना, इस प्लेटफॉर्म पर बढ़ावा दिया जाएगा। तो दोस्तों केरल अभी OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है केरल के मुख्यमंत्री ने। और दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, पहला जल मेट्रो दोस्तों यहाँ केरल के कोच्चि में भी लॉन्च किया गया है और प्रधानमंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया था। अगर यहाँ का दोस्तों लोक नृत्य का बात करें तो दोस्तों लोक नृत्य यहाँ का कथकली है। और यहाँ का एक फेमस नदी है दोस्तों पेरियार नदी, जो कि अरब सागर में गिरती है। हर कोई जानता है दोस्तों नर्मदा और ताप्ती जो कि अरब सागर में गिरती है, और लेकिन केरल की ये पेरियार नदी भी अरब सागर में गिरती है, क्योंकि अधिकतर नदी जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और ये पेरियार नदी है ये अरब सागर में गिरती है। 3 नदी के नर्मदा, ताप्ती और पेरियार नदी तीनों ही अरब सागर में गिरती हैं। वहीं दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ का झील भी है, जो कि वेम्बनाड और अष्टमुडी झील है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, कुछ इससे दोस्तों और स्टैटिक जीके भी देख लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों केरल में अटुक्कल पोंगल, ओनम पर्व, पारुमला पेरुनल उत्सव, कौन सा दोस्तों उत्सव? अटुक्कल पोंगल, ओनम पर्व, पारुमला पेरुनल उत्सव, ये सभी उत्सव दोस्तों केरल में ही मनाया जाता है। ये सभी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर साल हर एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। और एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत त्रावणकोर, यहाँ पर कोची हो गया दोस्तों, ये कोची होना चाहिए, त्रावणकोर, कोच्चि तथा मालाबार को मिलाकर 1 नवंबर 1956 को केरल राज्य बनाया गया था। केरल राज्य कब बनाया गया दोस्तों? 1 नवंबर 1956 को बनाया गया था। किसको मिलाकर दोस्तों? त्रावणकोर को, कोच्चि को और मालाबार को मिलाकर 1 नवंबर 1956 को केरल राज्य बनाया गया था। और दोस्तों एक अन्य क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है, इडुक्की वन्यजीव अभ्यारण्य, पेरियार टाइगर रिजर्व और साइलेंट वैली, ये सभी जो दोस्तों केरल में ही है, जो कि ये भी आपको हर एग्जाम में देखने को मिल जाएगा दोस्तों। इडुक्की वन्यजीव अभ्यारण्य, पेरियार टाइगर रिजर्व, साइलेंट वैली, ये सभी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, CSIR ने भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी का अनावरण कहाँ किया है? CSIR ने भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी का अनावरण कहाँ किया है? तो इसका आंसर दोस्तों दिल्ली में किया है। कहाँ पर किया दोस्तों? दिल्ली में किया है। और दिल्ली में दोस्तों ये 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस पर लॉन्च किया गया था। और पृथ्वी दिवस का जैसे भी थीम मैंने बता भी दिया था दोस्तों, प्लानेट वर्सेस प्लास्टिक है, प्लानेट वर्सेस प्लास्टिक। इसका दोस्तों स्टैटिक जीके की बात करें, CSIR की स्थापना दोस्तों, CSIR की स्थापना 1942 में होती है और इसका मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? दिल्ली में है। CSIR का जो फुल फॉर्म होगा दोस्तों वो है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। दोस्तों CSIR का अगर अध्यक्ष पूछा जाए कि CSIR का अध्यक्ष कौन होते हैं दोस्तों? प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं दोस्तों। और उपाध्यक्ष की बात करें दोस्तों, उपाध्यक्ष केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री इसके उपाध्यक्ष उपाध्यक्ष होते हैं। उपाध्यक्ष केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री होते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों, पापुआ न्यू गिनी ने भारत के लिए पहला रक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया है? पापुआ न्यू गिनी ने पहला रक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया है भारत के लिए दोस्तों? तो इसका आंसर दोस्तों कर्नल एडिसन नेपियो को भारत के लिए पहला रक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। वहीं अगर दोस्तों जेम्स मरापे की बात करें दोस्तों ये मड़पे हो गया, ये मरापे होना चाहिए, टाइपिंग मिस्टेक हो गया। जेम्स मरापे दोस्तों यहाँ का ये पापुआ न्यू गिनी का ये प्राइम मिनिस्टर, इनके प्रधानमंत्री दोस्तों जेम्स मरापे पापुआ न्यू गिनी का प्रधानमंत्री है।
वहीं दोस्तों चार्ल्स तृतीय की बात करें तो चार्ल्स तृतीय दोस्तों ये वहाँ के राजा हैं। ये दोस्तों पापुआ न्यू गिनी एक राष्ट्रमंडल देश है, तो अभी वहाँ पर दोस्तों राजा वाला शासन जो इंग्लैंड में जैसे चलता है, ऑस्ट्रेलिया में चलता है, उसी तरह यहाँ भी राजा होता है दोस्तों, और यहाँ का राजा है चार्ल्स तृतीय। वहीं दोस्तों जस्टिन टेचेंको की बात करें दोस्तों, ये अभी दोस्तों ये विदेश मंत्री है। जस्टिन टेचेंको कौन है दोस्तों? विदेश मंत्री है पापुआ न्यू गिनी के। दोस्तों यहाँ का स्टैटिक जीके की बात करें तो पापुआ न्यू गिनी की जो राजधानी है दोस्तों पोर्ट मोरेस्बी है। कौन है? पोर्ट मोरेस्बी है। मुद्रा दोस्तों PNG कीना, मतलब पापुआ न्यू गिनी कीना, यहाँ की मुद्रा का नाम है कीना। और दोस्तों ये ओशनिया का एक देश है, जो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। दोस्तों यह ओशनिया का एक देश है। और ओशनिया में बात करें तो ओशनिया में कौन कौन से देश आते हैं दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया, ये सभी दोस्तों ओशनिया में ही आते हैं दोस्तों। तो उसी का एक देश है दोस्तों ये पापुआ न्यू गिनी। और दोस्तों सबसे बड़ा अगर द्वीप समूह वाला बात करें, सबसे जो बड़ा द्वीप देश है वह है ग्रीनलैंड। दूसरे नंबर पे है दोस्तों पापुआ न्यू गिनी। पहले पे है ग्रीनलैंड, दूसरे पे है पापुआ न्यू गिनी, तीसरे पे है दोस्तों बोर्नियो द्वीप, चौथा मेडागास्कर द्वीप, पाँचवा बैफिन द्वीप। ग्रीनलैंड पहला है दोस्तों पापुआ न्यू गिनी, दूसरा है बोर्नियो द्वीप, तीसरा है मेडागास्कर, चौथा पाँचवा बैफिन द्वीप है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। कुवैत में पहली बार किस भारतीय भाषा में रेडियो प्रसारण शुरुआत किया गया है? कुवैत में, कहाँ पर दोस्तों? कुवैत में पहली बार किस भारतीय भाषा में रेडियो प्रसारण शुरू किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा हिंदी। इसका आंसर है दोस्तों हिंदी दोस्तों। वहीं दोस्तों हिंदी की बात करें दोस्तों, हिंदी रिलेटेड क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय हिंदी दिवस दोस्तों 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 14 सितंबर को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है दोस्तों? क्योंकि इसी 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में अपनाया गया था, इसीलिए राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है दोस्तों। 14 सितंबर को मनाया जाता है। वहीं दोस्तों विश्व हिंदी दिवस की बात करें, विश्व हिंदी दिवस दोस्तों 10 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 10 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है दोस्तों। और इस बार का जो थीम है दोस्तों पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम बुद्धिमत्ता को जोड़ना। इस साल का 10 जनवरी को जो मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस, उसका थीम है दोस्तों पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम बुद्धिमत्ता को जोड़ना। वहीं दोस्तों कुछ स्टैटिक की बात कर लें दोस्तों। तो कुवैत की राजधानी दोस्तों कुवैत सिटी। कुवैत की राजधानी क्या है दोस्तों? कुवैत सिटी। मुद्रा का नाम है दोस्तों मुद्रा कुवैती दिनार। और ये कुवैती दिनार जो दोस्तों ये दुनिया की सबसे महंगी मुद्रा है। एक कुवैती दिनार का वैल्यू जो है दोस्तों, एक कुवैती दिनार का वैल्यू दोस्तों 265 रुपये दोस्तों। और इसकी जो अवस्थिति है दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये फारस की खाड़ी से सटा हुआ देश है दोस्तों। फारस की खाड़ी से सटा हुआ देश है, इसलिए जो भी फारस की खाड़ी से सटा हुआ देश है दोस्तों उसे खाड़ी देश बोला जाता है। और ऐसे कितने देश हैं दोस्तों? ऐसे 7 देश हैं दोस्तों जो कि खाड़ी देश यानी कि गल्फ कंट्री कहलाते हैं। तो ये 7 गल्फ कंट्री या खाड़ी देश कौन कौन से हैं दोस्तों? कुवैत है, बहरीन है, इराक है, ओमान है, कतर है, सऊदी अरब है दोस्तों, और UAE है। ये सभी 7 देश फारस की खाड़ी से सटा हुआ है, इसलिए इन्हें गल्फ कंट्री या खाड़ी देश कहा जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों। हाल ही में खबरों में रहा टैली घाटी वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? टैली घाटी वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है दोस्तों? इसका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। कहाँ है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में है दोस्तों। वहीं दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की स्थापना की बात करें दोस्तों तो ये इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 20 फरवरी 1987 को हुई थी दोस्तों। 1987 को हुई थी, 20 फरवरी 1987 को। और एक राज्य की स्थापना हुई थी दोस्तों मिजोरम की, यानी कि अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम दोनों का ही स्थापना दिवस अगर पूछा जाए दोस्तों तो 20 फरवरी 1987 है। 20 फरवरी 1987 है। वहीं अगर दोस्तों यहाँ का मुख्यमंत्री की बात करें तो पेमा खांडू है। अरुणाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री पेमा खांडू है। राज्यपाल दोस्तों KT पटनायक है। राज्यपाल कौन है दोस्तों? KT पटनायक है। यहाँ पर और अन्य जीव अभ्यारण्य है दोस्तों, कौन सा है? नामदफा टाइगर रिजर्व। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। नामदफा टाइगर रिजर्व कहाँ पर दोस्तों? ये अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पर दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में है दोस्तों। और आपको दोस्तों ये भी शायद पता होगा, अरुणाचल प्रदेश को पहले दोस्तों नेफा के नाम से जाना जाता था। नेफा जिसका फुल फॉर्म है दोस्तों नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। अगला क्वेश्चन दोस्तों। हाल ही में खबरों में रहा गोल्डन ट्रेवली जीव किस प्रजाति से संबंधित है? हाल ही में खबरों में रहा गोल्डन ट्रेवली जीव किस प्रजाति से संबंधित दोस्तों? तो ये दोस्तों मछली से संबंधित है दोस्तों। ये मछली से संबंधित है। किससे संबंध है दोस्तों? ये मछली से संबंधित है दोस्तों। केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान ने गोल्डन ट्रेवली मछली को, ये जो गोल्डन ट्रेवली मछली है
इसका कैप्टिव प्रजनन को हासिल किया है, कैप्टिव प्रजनन, जिससे क्या होगा दोस्तों, इससे क्या होगा दोस्तों, इससे समुद्री खाद्य उत्पादन में वृद्धि होगी, इससे समुद्री खाद्य उत्पादन में दोस्तों वृद्धि होगी दोस्तों। तो ये दोस्तों गोल्डन ट्रेवली जीव किस प्रजाति से बिलोंग करती है, ये मछली से बिलोंग करती है, और ये दोस्तों कैप्टिव प्रजनन है ये। वहीं अगर स्टैटिक की बात करें दोस्तों, मछली का वैज्ञानिक नाम दोस्तों क्या है, मछली का वैज्ञानिक नाम वर्टेब्रेटा सबफाइलम, वर्टेब्रेटा सबफाइलम दोस्तों इसका वैज्ञानिक नाम है, ये साइंटिफिक नाम है किसका, मछली का। वहीं मेढक का साइंटिफिक नाम का बात करें यानी वैज्ञानिक नाम की बात करें तो राना तिग्राना, राना तिग्राना। तितली की बात करें दोस्तों तो रोपालो सेरा नाम है दोस्तों, तितली का वैज्ञानिक नाम क्या है, रोपालो सेरा। वहीं चमगादड़ का वैज्ञानिक नाम की बात करें दोस्तों कायरोप्टेरा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में शेंग खिहलंग उत्सव किस राज्य में मनाया गया है, हाल ही में शेंग खिहलंग उत्सव किस राज्य में मनाया गया है। शेंग खिहलंग उत्सव दोस्तों कहाँ पर मनाया गया है, ये दोस्तों ये मेघालय में मनाया गया है। कहाँ पर दोस्तों, मेघालय में बनाया गया है। मेघालय के दोस्तों वाहिया जेल में संपन्न हुआ है ये दोस्तों, वाहिया जेल में मनाया गया है। ये दोस्तों क्यों मनाया जाता है दोस्तों, तो ये खासी समुदाय, जो मेघालय की जो खासी समुदाय है वो अपनी संस्कृति और आस्था का जश्न मनाते हैं दोस्तों। ये जो खासी समुदाय है वो अपनी संस्कृति और आस्था और अपनी एकजुटता को दोस्तों प्रदर्शित करते हैं, उसी का ये दोस्तों ये जश्न मनाते हैं शेंग खिहलंग उत्सव के रूप में। वहीं दोस्तों स्टैटिक की बात करें दोस्तों, यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा है दोस्तों। राज्यपाल फागू चौहान, श्री फागू चौहान है दोस्तों। मेघालय का जो गठन है वह, मेघालय के गठन के साथ साथ दोस्तों 3 राज्य और हैं, जिसका 2 राज्य और हैं जिनका गठन डेट सेम है दोस्तों, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। इन सभी तीनों का जो गठन हुआ था दोस्तों वह 21 जनवरी 1972 को हुआ था। मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, ये तीनों एक साथ याद रखें दोस्तों, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा तीनों का गठन कब हुआ था, ये 21 जनवरी 1972 को हुआ था। और यहाँ पर जो जनसंख्या निवास करती है दोस्तों ये खासी, गारो, जयंतिया, ये दोस्तों पहाड़ इसी आदिवासी के नाम पे यहाँ पर पहाड़ भी है दोस्तों, गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ी। तो दोस्तों यहाँ पर जो जनसंख्या निवास करती है सबसे बड़ी समुदाय जो है वह खासी समुदाय है। सबसे बड़ी समुदाय कौन सी दोस्तों, यहाँ पर खासी समुदाय है। फिर दूसरे नंबर पर है दोस्तों गारो समुदाय, और तीसरे पे है दोस्तों ये जयंतिया समुदाय। और ये सभी दोस्तों जनजाति है, आदिवासी हैं। वहीं एक और क्वेश्चन है दोस्तों जो इंपॉर्टेंट है, दुनिया का सबसे ज़्यादा वर्षा वाला और नमी वाला स्थान दोस्तों दुनिया में कौन सा है, मासिनराम, जो कि मेघालय में स्थित है। दुनिया का सबसे ज़्यादा वर्षा वाला और नमी वाला स्थान दोस्तों मासिनराम है, जो मेघालय में है। दोस्तों ये था आज का 25 अप्रैल का करंट अफेयर दोस्तों। तो कैसा लगा दोस्तों आपको, दोस्तों अगर पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें, लाइक करें दोस्तों। ओके, जय हिंद।